अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाकदीन जानबूझकर या दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर नौशर फिरोज में एक मरतबा फिर NPP यानी नेशनल पीपल्स पार्टी जतोई ग्रुप को मजबूत कर दिया। जतोई ग्रुप की हमदर्दियां आवाम से बढ़ने लगी। उसमें किसी और का किरदार नहीं बल्कि पुलिस के उन एहलकारों और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं का बड़ा कलीदी किरदार है। आप पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भला NPP के रहनुमा और जतोई खानदान को किस तरह मजबूत कर रही है, तो मैं आपको आज वो हकायक बता रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुलाम मुस्तफा जतोई मरूम रहे, सिंध के सदर रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सिंध के वजीर आला भी रहे। MRD तहरीक के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैराबाद किया और अपनी जमात NPP बनाई। उनके प्लेटफॉर्म से वो जो है वो MNA भी बनते रहे और उनके बेटे गुलाम मुर्तजा जतोई सूबाई वजीर भी बनते रहे और काफी ओहदों पर वो फायज रहे। आपाशी के वजीर रहे, MNA रहे और MNA के साथ साथ वफाकी वजीर भी रहे। वो नाकाबिल शिकस्त थे। मुशर्रफ का सारा दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 8 नशस्तें जो नाजमीन की थी वो जीत सकी और तकरीबन कोई 54 सीटें जतोई ग्रुप ले उड़ा था। वही सूरत हाल 2015 में बनी कि जतोई ग्रुप 8 सीटों पर आ गया और पीपल्स पार्टी तकरीबन कोई 58 सीटें ले उड़ी। तो ये रद्दोबदल इसीलिए आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जतोई ग्रुप के काफ़ी रुफका शामिल हुए। उनमें काफ़ी ऐसी जो बरादरियां हैं जो पावर रखती थी और पावर पॉलिटिक्स करती थी और मकामी सतह पर 4 से 5 हज़ार 5 से 10 हज़ार वोट उनके होते थे। उनकी जेब में जैसे समझ लें कि पड़े हुए वोट थे। उन्होंने NPP छोड़ी और इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के 2008 के बाद जब आया तो जतोई खानदान का ऐसे समझ लें कि सियासी जवाल आना शुरू हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने काफ़ी मरतबा जतोई खानदान को आपस में मिलाने की कोशिश की कि वो आ जाएं और पीपल्स पार्टी में जिम्म हो जाएं, लेकिन जतोई खानदान पीपल्स पार्टी में जिम्म ना हो सका और वो कभी नून लीग तो कभी PTI तो कभी GDA के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ता रहा। मौजूदा जो सूबाई वजीर हैं ज़ियाउल हसन लंजार, वो इंतखाब लड़ते हैं मोरों से और उनको 2018 में शिकस्त दी गुलाम मुर्तजा जतोई के छोटे सौतेले भाई आरिफ मुस्तफ़ा जतोई ने और वो जो है वो MPA बन गए। 2013 के बाद जो गुलाम मुर्तजा जतोई हैं वो कभी भी MNA नहीं बने, तो उनके सियासी तौर पर वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे और काफ़ी रुफका जो कंडियारो, मबदेरो, जतोई, भिरिया और दीगर जो गिरदोनवा के सियासतदान थे या बरादरियों के कबायली सरदार थे चियो पटीदन से, वो उनको छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप में चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो अक्सरियत है वो जतोइयों से अलग होकर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। तो जतोई भी खास से परेशान थे कि ये सियासत कौन सी आ गई है कि हमें अपने घरों से भी शिकस्त मिल रही है, तो उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। यकीनन वो खामोश थे। इलेक्शन में झगड़ा हुआ, झगड़े में एक शख्स हलाक हो गया और उनकी FIR दर्ज हो गई और उसमें जमानतें जतोई खानदान ने करवाई और जमानतों के साथ साथ उनके घरों पर पुलिस भी गई और सारा ये हला गुला बना। और उसी दौरान काफ़ी जो है वो तनकीद होती रही ज़ियाउल हसन लंजार पर और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर, पुलिस पर, लेकिन फिर मामला थम गया। अचानक जो है वो कल उनको अदालत से गुलाम मुर्तजा जतोई को गिरफ्तार किया गया। वो जब हेयरिंग पर आए थे तो पुलिस ने कहा कि उन पर एक मुकदमा है, उसमें जो है वो इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पुलिस की गिरफ्तारी से लेकर भूचाल मच गया। कहा जाता है कि GDA खामोश है, पीर पागारो खामोश है, GDA के रहनुमा खामोश है और गुलाम मुर्तजा जतोई की गिरफ्तारी पर कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो अवामी हमदर्दियां हैं सोशल मीडिया पर वो गुलाम मुर्तजा खान जतोई की तरफ आ गई हैं। आप देख लीजिएगा कि जब उन्हें अदालत में पेश किया जा रहा था नवाब शाह से, तो वहीं पर जो है वो पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी की वहां के सहाफियों के साथ और हाथापाई तक मामला जो है वो पहुंच गया था। उसके बाद जब नौशर फिरोज पहुंचे हैं तो वहां पर भी जमे गफीर आया है जतोई खानदान के चश्मो चराग गुलाम मुर्तजा जतोई को देखने के लिए। तो एक चीज मुझे या एक बात मुझे याद आ रही है कि जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जलावतन थी तो उनको गुलाम मुस्तफा खान जतोई ने फोन किया था कि आकिब खान जतोई या मसरूर खान जतोई, मुझे नाम याद नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट नाजमी पर इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके मध्य मुकाबल पीपल्स पार्टी के रियाज राजपर जो मरहूम MPA मल्हार खान राजपर के बेटे थे, उनके लिए कहा कि आप इनको कहें कि वो विड्रा हो जाए और वैसे भी जीतने की पोजीशन नहीं है। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुकम्मल तौर पर जवाब दे दिया था मरहूम गुलाम मुस्तफा खान जतोई को, कहा कि अंकल मैं ऐसे नहीं कर सकती। और वही गुलाम मुस्तफा खान जतोई ने उनको मिलकर जो है वो उनसे विड्रा कराया था और वो दस्तबरदार हो गए थे, जिस पर आखिर तक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मल्हार खान राजपर उसकी फैमिली पर नाला थी कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो वो पीपल्स पार्टी भी थी और आज की भी पीपल्स पार्टी है और जो जतोई खानदान की दफन करदा सियासत थी उसको आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर जिंदा कर दिया है और वो जिंदा होकर जो है वो मैदान में उतरे हैं और अवामी हमदर्दियां जो है वो पीपल्स पार्टी के बजाय जतोई खानदान की तरफ आना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो विक्टिमाइजेशन या इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो जतोइयों से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। वो भी दौर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौशर फिरोज में कोई रहनुमा अपने मतलब कारकुन नाम बताने के लिए तैयार नहीं था कि मेरी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी के साथ
साथ रही है या है, तो वो भी दौर था, लेकिन उस दौर से निकल आए और वो दौर उन्होंने जो है वो काफ़ी बर्दाश्त किया, कठिन दौर था। लेकिन अब जो सोए हुए थे जतोई खानदान, उसको जगाने और सियासत में जगह देने के लिए पुलिस और पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं का कलीदी किरदार है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, उसको इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर हमें चोट लगाने की कोशिश की जा रही है अपनों की तरफ से।